कल्पना कीजिए, समुद्र की विशाल लहरें गर्जना कर रही हैं, सूर्य अस्त होने को है और अरब सागर के किनारे खड़ा है एक मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसे मिटाने की कोशिश सदियों तक की गई, जिसे बार बार तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन फिर भी वह हर बार पहले से अधिक भव्य होकर खड़ा हो गया। क्या है इस मंदिर का रहस्य? क्यों बार बार इतिहास के आक्रमणकारी इसी मंदिर की ओर आकर्षित हुए और क्यों करोड़ों श्रद्धालु आज भी इसे भगवान शिव का सबसे चमत्कारी धाम मानते हैं? आज हम जानेंगे भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव की अद्भुत प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानी। हजारों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर देवताओं का प्रभाव था, तब प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं। इन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। इन 27 कन्याओं के नाम ही आज के 27 नक्षत्र माने जाते हैं। लेकिन विवाह के बाद एक समस्या उत्पन्न हुई। चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में केवल रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे। बाकी 26 पत्नियां दुखी रहने लगी। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रेम में डूबे चंद्रदेव ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा। आकाश में उसका सौंदर्य फीका पड़ गया। पृथ्वी पर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। अर्षि मुनि चिंतित हो गए। देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगी। संपूर्ण सृष्टि संतुलन खोने लगी। तब चंद्रदेव भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि इस श्राप से मुक्ति चाहिए तो प्रभास क्षेत्र जाकर भगवान शिव की तपस्या करो। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुँचे। यह वही पवित्र भूमि थी जहाँ आज सोमनाथ मंदिर स्थित है। उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। चंद्रदेव लगातार एवं नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन भक्ति और दृढ़ होती गई। अंततः एक दिन पूरे प्रभास क्षेत्र में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे सोम, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे कम अवश्य कर सकता हूँ। एक पक्ष में तुम क्षीण होगे और दूसरे पक्ष में फिर से बढ़ोगे। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा घटता और बढ़ता है। उस दिन भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का निर्णय लिया। चूँकि चंद्रदेव का नाम सोम था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सबसे पहला सोमनाथ मंदिर स्वयं चंद्रदेव ने बनाया था। कहा जाता है कि वह मंदिर सोने का था। उसकी भव्यता का वर्णन शब्दों में करना कठिन था। उसके बाद लंका के राजा रावण ने चांदी का मंदिर बनवाया। समय बीतने पर भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से इसका पुनर्निर्माण कराया। फिर कई राजाओं ने इसे पत्थरों से भव्य रूप प्रदान किया। धीरे धीरे सोमनाथ भारत के सबसे समृद्ध मंदिरों में गिना जाने लगा। सोमनाथ केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह व्यापार और संस्कृति का भी केंद्र था। अरब देशों से आने वाले व्यापारी यहाँ पहुँचते थे। राजा महाराजा यहाँ दान करते थे। मंदिर के खजाने में सोना, चांदी, हीरे और अनमोल रत्न भरे हुए थे। हजारों पुजारी सेवा करते थे। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते थे। सोमनाथ उस समय भारत की समृद्धि का प्रतीक बन चुका था। सन 1025 ईस्वी अफगानिस्तान का शासक महमूद गजनवी भारत की ओर बढ़ा। उसने सोमनाथ मंदिर की अपार संपत्ति के बारे में सुन रखा था। वह विशाल सेना लेकर प्रभास क्षेत्र पहुंचा। मंदिर के रक्षकों ने साहस के साथ मुकाबला किया, लेकिन शत्रु सेना बहुत बड़ी थी। भयंकर युद्ध हुआ। असंख्य लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। मंदिर को भारी क्षति पहुंची। उसकी संपत्ति लूट ली गई। लेकिन एक बात गजनवी नहीं समझ पाया, वह मंदिर की इमारत को तो नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन लोगों की श्रद्धा को नहीं। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद भी भक्तों का विश्वास नहीं टूटा। राजाओं और श्रद्धालुओं ने मिलकर इसका पुनर्निर्माण कराया। समय समय पर विभिन्न आक्रमण हुए। मंदिर को फिर क्षति पहुंची, लेकिन हर बार सोमनाथ पुनः खड़ा हो गया। मानो स्वयं महादेव संसार को यह संदेश दे रहे हों, सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रभास क्षेत्र का संबंध केवल शिव से ही नहीं है। महाभारत के अनुसार यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला संपन्न की। एक दिन वे वन में विश्राम कर रहे थे। एक शिकारी ने उनके चरणों को हिरण समझ लिया और अनजाने में बाण चला दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ प्रस्थान किया। इस कारण प्रभास क्षेत्र वैष्णव और शैव दोनों परंपराओं में अत्यंत पवित्र माना जाता है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन सोमनाथ मंदिर अभी भी अपने पुराने गौरव को प्राप्त नहीं कर पाया था। तब देश के महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रभास क्षेत्र पहुंचे। मंदिर की स्थिति देखकर उन्होंने संकल्प लिया, सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। देश भर से लोगों ने सहयोग दिया और वर्षों की मेहनत के बाद भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। आज सोमनाथ मंदिर अरब सागर के किनारे गर्व से खड़ा है। ऊंचा शिखर, लहराता हुआ ध्वज और समुद्र की अनंत लहरें, यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। हर वर्ष
लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कई भक्तों का मानना है कि यहाँ आकर उन्हें अद्भुत मानसिक शांति का अनुभव होता है। जब हम सोमनाथ को देखते हैं तो केवल एक मंदिर नहीं देखते, हम देखते हैं श्रद्धा की शक्ति, विश्वास की ताकत और पुनर्जन्म की कहानी। सदियों तक संघर्ष हुआ, मंदिर टूटता रहा, लेकिन आस्था कभी नहीं टूटी। आज भी समुद्र की लहरों के बीच खड़ा सोमनाथ मानो कह रहा है, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। दोस्तों, सोमनाथ केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि विश्वास अटल हो तो हर अंधकार के बाद नया सूर्योदय अवश्य होता है। अगर आपको महादेव की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल गिबली डिवोशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय सोमनाथ महादेव, हर हर महादेव।